अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आपको मैं दिखाने लगी हूँ हमारी थोड़ा सा काइंड ऑफ नया अरेंजमेंट। मजलिस को दोनों साइड्स पे कर दिया है और वो टेबल है और वो टेबल है और वो रिक्लाइनर है और ये वाला कारपेट हमने रख लिया। मुझे ये वाला कारपेट, ये इसका एब्स्ट्रैक्ट सा आर्ट है, ये मुझे बहुत पसंद है और ये ब्लू के साथ तो बहुत अच्छा लगता है और खुला खुला सा लग रहा है अब लाउंज। अच्छा, अपना ड्रेस दिखाती हूँ। कल एक जगह पे लंच है तो वहाँ लंच पे हमने जाना है, तो उसके लिए मैंने ये ड्रेस जो है ये चूज़ किया अपने लिए। ये बहुत प्यारी शर्ट है, शनायर से मैंने ली है और मीडियम साइज़ है, लेकिन अब मुझे मीडियम थोड़ा सा खुला हो। तो ये है इस तरह से, यहाँ पे इसकी स्लीव्स बहुत प्यारी लगती हैं मुझे और ये बीड्स लगे हुए हैं और साथ में ये पीको टाइप हुई हुई है और फ्रंट इसका इस तरह से है और ये है, ये इसका पैटर्न है और साथ में इसके ट्यूलिप है ये इस तरह से। और ये ड्रेस मैं पहनूंगी तो मैं करने लगी हूँ प्रेस। इस ड्रेस को तो मैं प्रेस करूँ और उसके बाद फिर मैं साथ में बच्चों के भी निकाल के प्रेस करूँ, शहजाद के भी करूँ, क्योंकि कल लंच है और हमें लेट उठने की आदत है। लेकिन हमने कल लेट नहीं होना, ऑब्वियसली किसी के घर जाने तो आप जो है वो VIP बन के तो नहीं जा सकते कि जब मर्जी से आएंगे। तो हम लोगों ने जल्दी उठना है। कल का शहजाद का प्लान है कि शहजाद हमें सुबह ब्रेकफास्ट कराएंगे, मज़ेदार किस्म का कोई हलवा पूरी, और हम सुबह सुबह उठ के बाहर जाएंगे। आजकल वेदर बहुत प्यारा है और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि मैं सो के उठ जाऊँ, क्योंकि मैंने वीडियो जो है, जब आप ये वीडियो देखेंगे आई थिंक उस वक्त ये 2-3 दिन पुरानी वीडियो होगी। रीज़न ये है कि मेरा लैपटॉप जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और बीच में जो गैप्स आ रहे हैं वीडियो अपलोडिंग में और आपको देख नहीं पाते वीडियो, उसकी रीज़न ये है कि मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और लैपटॉप जो है उसका फ़ैन चेंज होने वाला है। पहले क्लीन करवाया था लेकिन अब जो है ना उसको चेंज कराना पड़ेगा। तो अगर वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाती है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो जॉब के बारे में मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। आप बहुत दुआएं करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे टाइम टू टाइम आपको अपडेट दे देनी चाहिए, आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए। और ये वाली फुटेज मैंने थोड़ी सी स्लो मोशन पे कर दी है, इसलिए कि बात करने के लिए फुटेज काफ़ी नहीं थी मेरे पास, तो स्लो मो करके उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी है। तो खैर, जॉब की अपडेट ये है कि शहजाद अब तक 3 एजेंसीज़ शहजाद से कांटेक्ट कर चुकी हैं, लेकिन कहीं पे भी बात नहीं बनी। एजेंसीज़ का मैं आपको बताती हूँ फंक्शन कैसे करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एजेंसी हैं, ठीक है, हम आपको कहते हैं कि जी हम ऑनलाइन पोस्ट करते हैं कि जी ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं हमारे पास और उनके लिए जॉब आई हुई है, तो आप हमें अपना CV दें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप हमें अपना CV देते हैं और हम आपको इंटरव्यू करेंगे और फिर हम कहेंगे ठीक है वो जो बड़ी कंपनी है हम वहाँ पे आपका CV फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि आप कैंडिडेट हमें ठीक लग रहे हैं उस जॉब के लिए। अब फिर आपका नेक्स्ट इंटरव्यू उस कंपनी में होता है और वो लोग अगर आपको सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप हायर हो जाते हैं, ठीक है। और जवाब में क्या होता है कि वो जो बड़ी कंपनी होती है वो एजेंसी को पे करती है पर कैंडिडेट, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया। अब होना ये चाहिए कि जब शहजाद को शॉर्टलिस्ट वो लोग करते हैं एजेंसी वाले, तो शहजाद को अगर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं या जूम पे इंटरव्यू करते हैं तो वो कंपनी के लिए इंटरव्यू करें और वहाँ पे फॉरवर्ड कर दें, ठीक है, शहजाद का CV। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के शहजाद के करियर में कभी भी शहजाद रिजेक्ट नहीं हुआ है। मतलब या तो इंटरव्यू कॉल ही नहीं आती ऑब्वियसली अगर क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर इंटरव्यू हो जाना तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट ही होते हैं। फिर कभी भी किसी ने इंटरव्यू के बाद रिफ्यूज़ नहीं किया उनको कि आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो एनीवेज़, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है कि 3 एजेंसी से अब तक कांटेक्ट हो चुका है, लेकिन वो सारी एजेंसीज जो हैं वो कुछ तो सऊदी अरेबिया में ही शहजाद इन टच थे, कुछ यहाँ पे, लेकिन वो अपना ही ऑफ़र कर देते हैं और कि हमारे पास काम करें, रिमोटली काम करें, वीज़ा तो हम नहीं दे सकते लेकिन हमें आपकी ज़रूरत है, आपके अंदर टैलेंट बहुत है और आपका हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है विच इज़ वेरी रेयर दीज डेज़ और हमें आपकी हेल्प चाहिए तो आप हमारे पास काम करें। अब उनका एक और सीन है कि पे भी हम नहीं करेंगे और वीज़ा भी हम नहीं देंगे, लेकिन हम आपको जो है ना आप हमारे लिए रिक्रूट करें तो फिर हम आपको उसका कमीशन देंगे। तो शहजाद का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मुझे सैलरी भी नहीं मिलनी, मुझे जो है वो गाड़ी में भी धक्के खाने हैं, फ़ोन बिल भी अपने यूज़ करने हैं और मुझे ऑनलाइन भी सारा दिन बैठ के वर्क करना है और फिर मैंने कैंडिडेट्स हायर कराना है और उसका थोड़ा बहुत मुझे कमीशन मिलना है, तो मैं इन्वेस्टर्स वीज़ा लेके यही काम खुद क्यों ना करूँ, अपना टैलेंट खुद क्यों ना यूज़ कर लूँ, लोगों के लिए क्यों यूज़ करूँ। और हम बेसिकली जॉब एजेंसीज़ में तो ढूंढ ही नहीं रहे हैं,
तो ये तो है स्टोरी एजेंसीज़ की। ज़्यादातर कंपनीज़ अपने आप को डिस्क्लोज़ नहीं करती हैं और एजेंसीज़ के थ्रू ही रिक्रूटमेंट करती हैं। तो लेकिन जो कंपनीज़ डायरेक्टली रिक्रूट कर रही हैं वहाँ पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये एजेंसी वाला मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं जॉब अपडेट में तो उनको मैं बता दूं कि ये है सिचुएशन। और लेकिन हम लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं, सो आपने भी परेशान नहीं होना। अभी भी 1.5 मंथ है, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा, नहीं तो प्लान बी और सी जिंदाबाद। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं बनाने लगी हूँ मीट बॉल सब्ज़, और वो तो सैंडविचेस में बनाऊँगी, लेकिन ये वो मीट बॉल्स हैं कि जिनको आप बना के तो कच्चा पक्का सा फ्राई करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं, या चाहें तो बिल्कुल रॉ भी फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत लेस इंग्रेडिएंट से बनते हैं लेकिन काफ़ी फ्लेवरफुल होते हैं। तो ये मैंने ले लिया है 3 टमाटर, इनको स्लिट कर लिया है, हल्का सा ब्लेंच कर लूँगी ताकि इनके छिलके जो हैं वो ईज़िली उतर जाएँ। और मैं बनाने लगी हूँ सॉस, जिसको आप पास्ता में भी यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉस बनाने के लिए मैंने ले लिया है ऑयल, और ऑयल के अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और साथ में मैंने डाली है इसमें गार्लिक चॉप करके, और इनको मैं इतना सौते कर लूँगी कि इनकी जो रॉ स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे इनको ब्राउन नहीं करना। टोमेटोज़ का पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, थोड़ा सा टैप वाटर से ठंडा कर लिया था, और फिर छिलके जो हैं वो ईज़िली पील ऑफ हो जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मीट बॉल्स बनाना। उसके लिए मैंने लिया है प्याज चॉप करके और साथ में गार्लिक, और ये बहुत मिनिमम से इंग्रेडिएंट से बनते हैं और बहुत टेस्टी बन जाते हैं। छोटे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि स्पाइसी नहीं होते। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है धनिया और चॉप करके, और अब मैं एक ब्रेड का स्लाइस जो है ना वो भी ग्राइंड कर रही हूँ बारीक सा, जितना बारीक आप कर सकें उतना बेहतर है। जो भी मीट बॉल में एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा ये उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया है, और सॉल्ट मैं दिखाना भूल गई, लेकिन आप देख सकते हैं सॉल्ट नज़र आ रहा है। उसके अलावा ऑरेगनो डाला है, फिर पेपरिका पाउडर डाला है और ब्लैक पेपर पाउडर। इसको हम मिक्स करके अब इसके अंदर डाल देंगे कीमा। चिकन का आप चाहें तो मटन या बीफ का भी डाल सकते हैं। और ये चूँकि इटालियन स्टाइल में बना रही हूँ तो इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें चॉप करके नहीं डाली। अगर आपने स्पाइसी डालना है तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च या हरी मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन एज़ इट इज़ अगर आप बनाएंगे ना तो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि स्पाइसी नहीं होते तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और गार्लिक की वजह से और धनिया की वजह से ना इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। और खैर यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब जो सॉस थी, उसके लिए मैंने जो ये आपने देखा था कि अनियन और गार्लिक सौते किया था वो भी डाल दिया है, और टमाटर भी डाल दिए, और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। जो मीट बॉल्स हैं नेक्स्ट क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, फॉर सम रीज़न मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ, लेकिन बस उसको आपने मीट बॉल्स की शेप में बना के तो फिर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि एटलीस्ट आधे से 1 घंटा आप उसको मैरिनेट होने दें। अगर ओवरनाइट मैरिनेशन कर लेंगे तो और अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने सॉस जो है ना उसके अंदर डाल दी है सॉल्ट और चिली फ्लेक्स, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने शुगर डाल दी है एसिडिटी कट डाउन करने के लिए टोमेटोज़ की। और अब इसके अंदर जाएगा ऑरेगनो जो है वो अगर आप डालेंगे थोड़ा तो आप इसको पास्ता सॉस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप डालेंगे ज़्यादा तो फिर आप पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सो वर्सेटाइल सॉस है। इसके अंदर साथ में ही मैंने जो नॉर्मल केचप होती है वो भी डाल दिया, और ये आपकी बड़ी मज़े की पिज़्ज़ा सॉस जो है ना ये रेडी हो गई। अगर आपने सॉस में डालनी है तो इसकी कंसिस्टेंसी पतली रखें, थिन रखें, और अगर पिज़्ज़ा में लगानी है या सैंडविचेस में लगानी है तो फिर इस तरह से आप इसको थिक कर लें। और ये हो गई है जी ज़बरदस्ती रेडी। आप लोग पूछते हैं कि मैं ये जो 10 दिरहम्स वाली आइटम्स हैं कि मैं कहाँ से लेके आती हूँ। ये मैं लेके आती हूँ जो यहाँ रहते हैं उनको समझ आ जाएगी। वैसे ये शारजा में ही है और इसका नाम है गिफ्ट मार्केट। ऑल आइटम्स 1 to 10 दिरहम्स। एरोप्लेन इज पावर प्लेन। और ये आई थिंक कुछ इस तरह से है कि यू कैन कंट्रोल स्पीड एंड हाइट, पुश बटन, इलेक्ट्रिक मोटर पावर। और आई थिंक हाँ ये बैटरी से यूज़ होता है। अच्छी चीज़ है। मैंने वैसे ये देखा है कि यहाँ पे जो 1 to 10 दिरहम की शॉप है ना वहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ जो कोई भी मिलेगी वो 10 दिरहम्स की मिलती है, और लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी होती है एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया। 5 रियाल्स या 10 रियाल्स वाली जो शॉप्स होती थी वहाँ पे बिल्कुल 5 वाली तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अभी भी ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन बहुत कम हो गई हैं। और या तो होता है कि 5, 10, 15, 20 इस तरह से प्राइसेस लिख के ना तो वो कुल्लो शही शॉप बनाई होती है।
तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ 1 to 10 है, लेकिन इसमें बहुत सारी आइटम्स है जो आपको लिटरली 1 दिरहम की, 2 दिरहम की, 3, 4, 5 इस तरह से मिल रही होती है। तो ये हम लेके आए हैं 995 यानी कि 10 दिरहम्स का ये स्क्रू ड्राइवर सेट, और ये शहजाद ने आज यूज़ किया है, बहुत अच्छा है। और शहजाद ने जो है वो वापस इसलिए रख दिया क्योंकि मैंने व्लॉग करना था तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो इस तरह सेट करके रख देंगे, लेकिन मैंने सेट करके रख दिया। तो ये बहुत अच्छा है, जिनको स्क्रू ड्राइवर चाहिए ना इस शॉप पर जाके पता करें। हैंगर्स मैंने क्या किया था कि मेरे जितने शलवार सूट है ना उनको मैंने जो है वो फोल्ड करके रख दिया था, क्योंकि वो बहुत जगह भी ले रहे थे और बहुत हैंगर्स यूज़ कर रहे थे, तो मैंने उनको रख दिया था। लेकिन उस तरह से फिर ये कि पहने नहीं जाते। ये मैं लेके आई हूँ 1 2 3 4 5 सेट्स लेके आई हूँ, और साथ में ये एक सेट था 5 दिरहम्स का, और इसके अंदर 5 ही हैंगर्स हैं, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, भी अमेजिंग किस्म की क्वालिटी है। ये चाइल्ड हैंगर है, इसका नाम लिखा हुआ है, ये बच्चों के कपड़ों के लिए है चाइल्ड हैंगर। इस पे मैं त्यामीर में सारी धो के डाला करूँगी, लटका दूंगी। तो ये जो है ये 7 दिरहम्स का है, और इसमें 15 पीसेज हैं। उसके अलावा ये डिस्पोजेबल प्रोटेक्टिव मास्क लोग जो हैं वो भी पहनते हैं, फैंसी से, कलरफुल से, और हर कपड़ों के साथ मैच होने वाले। मुझे लगता है पर्सनली कि मैं उनको इतना फ्रीक्वेंटली वॉश करने का मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो मैंने कभी भी उस तरफ में गई नहीं हूँ, ना बच्चों को हमने पहनाए ना खुद। और 4 दिरहम्स के 50 हैं, तो ये बहुत अच्छी डील है। और ये शॉप पे आप अगर नहीं आपको आइडिया तो इस शॉप पे जाके देखें, और बहुत आपको सस्ते मिल जाएंगे। तो 4 दिरहम्स में 50 मिल जाते हैं, और इतनी देर यूज़ होते रहते हैं, तो ये सही। ये 2 सेट्स ले आई थी मैं, 2 पैक्स, और उसके अलावा डिस्पोजेबल मास्क जो हैं वो बच्चों के, ये ब्लू भी मिलते हैं, पिंक भी मिलते हैं, और ये हैं 50 पीसीज हैं, और ये जो है 6 दिरहम्स के हैं। ये 6 के हैं और ये 4 के हैं, चूँकि बच्चों के हैं तो इसलिए थोड़े एक्सपेंसिव है। ट्रैश बैग्स, हम 50 गैलन ट्रैश बैग यूज़ करते हैं, तो ये 25 बैग्स हैं, और ये है 8 दिरहम का। और ये मैं लेके आई हूँ एक बेकिंग पेपर, और मेरा बेकिंग पेपर जो है ना वो ख़त्म हो गया था, ले लिया। ये है 5 दिरहम्स का। उसके अलावा जिप लॉक बैग लेके आई हूँ, जिपर सील इसका नाम है, और ये 3 दिरहम्स के कितने हैं, 20 बैग्स हैं। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ के हैं 3 दिरहम्स के हैं, और फिर डिस्पोजेबल के तौर पे यूज़ करती हूँ। 3 दिरहम्स में 20 आ जाते हैं, आप देखें ना। तो वहाँ पे भी इसी तरह था, वहाँ 5 रियाल्स के मिलते थे, और उसमें भी 20-25 इतने से ही होते थे। लेकिन वहाँ पे जो मुझे जिस शॉप से मैं लेती थी ना बहुत अच्छी क्वालिटी होती थी, तो इन वालों की ना क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये बहुत बारीक से हैं, इनकी ये जो जिप है ये अच्छा है, जिपर जो है ये अच्छा है, ये अच्छी तरह सील हो जाता है। लेकिन ये जो है ना ये बहुत पतला सा ये पॉलीथीन है, और ये आप देख लें इस तरह का अगर आपको कलर मिले तो ये आपने नहीं लेना, बहुत रफ है। शुक्र है मैं एक लाई हूँ, इसीलिए एक लाई थी कि पहले चेक कर लूँ, फिर 2-3 ले लूँगी। उसके अलावा ये बॉटल्स जो है ना, बॉटल्स की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और पानी की बॉटल्स हों या फिर टी कप्स हों या कुछ भी। लेकिन अभी तक टी कप्स की मेरी प्रॉपर कलेक्शन ही नहीं बनती है, हमें हर वक्त तो घर शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो जो टी कप्स मुझे लगता है कि यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको फिर मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, वरना अब तक मेरे पास इतनी ह्यूज कलेक्शन होती है कि पूरा मुझे जो है ना एक शोकेस घर में बनाना पड़ता है टी कप्स का। एनीवेज मुझे बॉटल्स का, टी कप्स का और जो बच्चों के लंच बॉक्स का बड़ा शौक है। तो ये हमने ली थी 6 दिरहम्स की, एक शहजाद ने ली और एक मैंने ली है। और ये हमने क्यों ली है, क्योंकि ये देखें इसको हम यहाँ से प्रेस करते हैं ना, तो ये ऊपर इसकी सील लगी हुई है, इसको ऐसे प्रेस करते हैं तो ये खुल जाती है, और फिर इसको बंद कर देते हैं। और मज़े की बात ये कि इसके साथ ये एक मेटल का लॉक भी लगा हुआ है, अगर आप इसको ऐसे ऊपर लगा देते हैं तो फिर यूँ करते हैं तो बॉटल खुल के तो पानी गिरेगा नहीं इसमें से। मेन वजह जो हमने ये ली है वो ये है कि इसके अंदर इन्फ्यूज़र है, वो बहुत मज़े का इन्फ्यूज़र है। वो ऐसे नहीं है कि छोटी सी यहाँ पे एक पॉकेट से बनी हो सीव टाइप की और उसके अंदर आप 2-4 फ्रूट या वेजिटेबल्स रख लें। इसमें प्रॉपर इतना मज़े का सिस्टम है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें ना ये स्ट्रॉ सा बना हुआ है, ठीक है, तो आप इसमें से पानी पी सकते हैं, और ये स्ट्रॉ ऑल द वे नीचे तक जाता है, ये देखें यहाँ तक। और क्या होता है कि आप जो है ना इसके अंदर जितना मर्जी फ्रूट रखें, जितनी मर्जी वेजिटेबल्स रखें कि रास्ते में नहीं आएंगे, और आप इस स्ट्रॉ से पानी पी सकते हैं सारा दिन। तो ये बेस्ट इन्फ्यूज़र बॉटल थी अभी तक जो हमें नज़र आई है, तो हमने ये मैंने शहजाद ने एक ले लिया है। उसके अलावा आप ये देखें कि ये पिज़्ज़ा सेट है, और जिसको मिशी बोलते हैं पिज़्ज़ी पिज़्ज़ा सेट है, और साथ में ये जो इसके साथ ये 2 इसकी एक्सेसरीज थी। और ये देखें नीचे से तो हॉलो है,
लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। हामी से काफ़ी मिशारी से काफ़ी देर खेलता रहता है। शारी को वैसे पिज़्ज़ाज वगैरह आजकल पसंद आए हुए हैं, तो ऐसे करके कटिंग करता है और खेल लेता है। ये आई थिंक 5 या 10 दिरहम्स का था ये भी, और बहुत अच्छी क्वालिटी है, मतलब इजीली टूट नहीं सकता ये। मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे टॉयज़ 5-10 दिरहम्स में इतनी हाई क्वालिटी टॉयज़ हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये मिशी की हमने टैब लिया और ये 10 दिरहम्स किया, और इसको ऑन करते हैं तो ये देखें टॉकिंग टॉम। ये देखिए सारे इसके फेस को टच करते हैं ना तो तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। ये देखें और उसके अलावा ये देखिए क्लासिक सॉन्ग्स। प्लीज फिर ये लाइट पे, ये देखिए लाइट भी ऑन थी। ये सब 10 दिरहम्स में है। आई एम लिटरली शॉक्ड। इधर से वॉल्यूम एडजस्ट हो जाता है और इधर से जो है वो ललाबाई। ये देखा? मिशा रुको मिशा रुको, स्टॉप। कितनी प्यारी टैब है ये, बहुत प्यारी है। और ये आप इस शॉप से ज़रूर लेके आए अपने बच्चों के लिए, बहुत क्यूट है ये। और ऐसा भी नहीं है कि इस पर कोई गेम्स खेलनी है, बच्चों की आईज जो है वो उन पे इफेक्ट आएगा। जस्ट एक टॉय है टैब की फॉर्म में, बहुत प्यारा। और बताओ फ़ोन में बताओ सबको। और सारी चीजें बताओ क्या क्या है, बताओ सारा। Mama, what is? This is coriander. What is? That's zucchini. What is? Jam. Yeah, what is? Mixed fruit. Yeah, what is? This is chicken. Yeah, what is? This is juice. यूज करके बताएं कैसा लगा। यूज करें और बताएं कैसा लगा। I think you're young. Mama? Mama? आप ही स्मेल करो, अच्छी स्मेल है। Yeah. सबको बताओ कैसा है ये। Really good. One day. Okay. Now you wanna try this as well? Yeah. Okay. Okay. तो लगाओ शर्ट पे लगाओ। Good boy. स्मेल करो। तो ये नेक्स्ट डे हमारे घर आ रहे थे गेस्ट, तो मैंने सोचा कि मीट बॉल सैंडविचेस जो हैं वो 1 kg चिकन से सिर्फ 8 सैंडविचेस बनते हैं, तो सबका पेट नहीं भरेगा, तो मैं साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बना लूँ। तो ये साथ में मैं एक पकोड़े बना रही थी, जो मेरी पीस पकोड़ा की रेसिपी है, सेम ये वही है, सिर्फ इसमें मैं मिक्स वेजिटेबल्स मैंने डाल दी थी। इसके अलावा मैंने एक फ्रूट ट्रे बना ली थी, जो आपने देखा है कि आजकल मुझे जो क्रेज़ हुआ हुआ, एक फ्रूट ट्रे प्रिपेयर कर ली थी। और साथ में एक्स्ट्रा ये किया था कि फ्रोज़न पराठास पड़े हुए थे, उनके सेंटर में न्यूटेला लगा के, तो मैंने न्यूटेला पॉकेट्स बना ली थी। वो भी बहुत ईजी होती हैं। किसी दिन ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी तो हामी के लिए, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, लेकिन उस दिन जल्दी में सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इमली का पेस्ट जो है वो साथ में मैंने पुदीना के ब्लेंड कर लिया। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और लेटर ऑन इसमें मैंने नमक, चाट मसाला और दही डाल के मिक्स कर लिया था। तो ये सैंडविचेस जो है ये अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाने हैं। मैंने जो सॉस एक प्रिपेयर की है वो 1 सॉस है। सॉस नंबर 2 जो है उसके लिए मैंने लिया है मेयो, और उसके अंदर डालनी है केचप, जो कि मेरी केचप ही ख़त्म हो गई थी, वरना मैं इसके अंदर और ज़्यादा केचप डालती। और ये सॉस बहुत मज़े की बनती है, आप अपनी मर्ज़ी का फ्लेवर बना सकते हैं, मर्ज़ी की सॉसेज मिक्स कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर डाला है मस्टर्ड पेस्ट, और अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, और मैं सैंडविचेस के ऊपर इसको अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। और इसको मैंने अच्छी तरह से अप्लाई किया जेनरसली, लेकिन ये जो टोमेटो सॉस है इसको मैंने बहुत कम अप्लाई किया है, क्योंकि उस दिन शहजाद ऑफिस से वापस आ रहे थे और फ़ोन पे डिस्कशन हो रही थी इसी जॉब इंटरव्यू के बारे में। तो मैंने बेध्यानी में चिली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा डाले थे, जिस वजह से सॉस काफ़ी स्पाइसी हो गई थी, तो मैंने इसलिए कम डाली है। अगर आप ये वाले मीट बॉल सब्स बनाएंगे तो सॉस में ज़रा फ्लेवर अपने ध्यान से डालिएगा, और फिर ढेर सारी ये टोमेटो सॉस
टेस्ट में डालें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब इसके अंदर मैंने बेल पेपर डाल दी है, साथ में मैंने डाल दिया है टमाटर, और इसके साथ में मोज़रेला चीज़ जो है ना वो डीफ्रॉस्ट किया हुआ था मैंने, तो वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसको फिर मैंने अवन में बेक कर लिया था, जस्ट इतना सा बेक कर लिया था 180 डिग्रीज़ पे प्री हीट करके कि ये इसका चीज़ जो है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और सिर्फ लोअर रॉड मैंने ऑन की थी, अपर रॉड पे मैंने नहीं किया इसको। तो आपको क्लिप तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं जल्दी में रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो ये देखें चीज़ वगैरह मेल्ट हो गया है और बहुत मज़े के सब रेडी हो गए हैं। सिर्फ आपने इसके अंदर जो टमाटो सॉस जो हमने बनाई थी ना वो आपने बहुत ज़्यादा डालनी है, ठीक है, फिर आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और पकौड़ों की भी मैं आपको छोटी सी झलक दिखा दूँगी, VIP पकौड़े और बस ये देखें। और ये हमारे सैंडविच तैयार हो गए थे और वीडियो क्लिप मेरे पास ख़त्म हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह। और ये रात के बज रहे हैं 2:37 और ये मिशिस हो चुका है। ये हमारी कॉफ़ीज़ बड़े प्यारे सॉन्ग लगे हैं। रात के वक्त लगे होते हैं ना अच्छे गाने जो है। थैंक यू।